आज की ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए स्पेशली जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए मैं बना रही हूँ, जिसमें पैंट की कटिंग और स्टिचिंग और बॉडी पे से किस तरह मेजरमेंट लिया जाता है और वो भी प्रोफेशनल तरीके से किस तरह कट किया जाता है पैंट। सभी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगी और स्टिचिंग में आपको मैं वो भी बताऊंगी कि बेल्ट किस तरह लगाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर बॉडी मेजरमेंट लेना मैं आपको बताती हूँ। जहाँ से भी आपको जो है पैंट पहनते हैं आप, वहाँ पर आपको टेप रखना है। तो देखिए यहाँ से मैंने नीचे 1 इंच से स्टार्ट किया है। अभी मैं जहाँ पैंट हम पहनते हैं वहाँ पर मेरा 40 इंच आया है लेंथ। तो टोटल लेंथ हमें फ्लोर से लेना है 40 इंच। अब हिप साइज जो है हमारा हिप राउंड, तो इस तरह आपको लेना है। यहाँ मेरा 38 आया है, मुझे थोड़ा लूजिंग चाहिए तो मैं 40 इंच लूँगी, 2 इंच एक्स्ट्रा। अगर आप फिट पहनना चाहे तो फिट भी ले सकते हैं 38। अभी देखिए मैं यहाँ पर जो है हमारा नी राउंड है। नी राउंड किस तरह हमें लेना है, जो हमारा घुटना होता है, नी होता है, उससे 3 उंगली ऊपर लेना है आपको और इस तरह से पैर को फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद में इस तरह से इसे लेना है राउंड। तो यहाँ पर मेरा 18 इंच आया। अगर आप इसे सीधा फोल्ड करेंगे तो ये टाइट हो सकता है, 2 इंच कम आएगा इस तरह हमारा। तो ये आपको उठने बैठने में या फोल्ड करने में हमारे पैर को जो है फिट हो जाता है। तो इस तरह हमें नी राउंड लेना है, 3 उंगली ऊपर करके। अब हमें लेना है जो है बॉटम राउंड, यानी कि मोरी हमारी होती है। तो उसे इस तरह एड़ी को आपको उठाना है उंगलियों के बल, और एड़ी जो हमारी होती है हील, वहाँ से हमें इस तरह राउंड लेना है। तो यहाँ पर हमारी जो है लूजिंग साथ साथ में आ जाती है। अब यहाँ पर हमें ये 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है, सभी चारों लेंथ की, तो साइज़ की। तो आप देख लीजिए यहाँ पर साइज़। अब हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। कटिंग स्टार्ट करने के लिए हमें पहले मार्किंग करनी होगी। तो अभी तक के अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट्स। अब देखिए यहाँ पर हमें पहले 4 फोल्ड करना है कपड़े को। इस तरह से मैंने 4 फोल्ड किया और आपको यहाँ पर दिखा दिया है 100। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया टेप रख के। ये 2 मीटर फैब्रिक है मेरा, डबल है, तो 2 मीटर फैब्रिक में ही मैं पैंट तैयार करूँगी। अब हम इसे यहाँ पर डबल फोल्ड कर लेंगे, कपड़ा उल्टा रख के। आप जो है उल्टे साइड पर ही कपड़े के मार्किंग कीजिए, ताकि वो जो सिलाई के बाद में हमें नज़र ना आए हमारे चौक जो होती है। तो इस तरह कोर वाला साइड आप अपनी साइड रखें और ऊपर का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारा तिरछा कपड़ा, उसे मैं एक मार्किंग कर लूँगी और सीधा लाइन ले लूँगी। अब हमें ऊपर से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। बेल्ट जो हम बनाएंगे या फिर अगर आप लास्टिक लगाते हैं, लास्टिक के लिए 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है और एक सीधी लाइन बना लेना है। उसके बाद में अब हम जो है हमारी पैंट की टोटल लेंथ लेंगे। टोटल लेंथ हमारी आई थी 40 इंच। हमने जब मेजरमेंट लिया था आप देखे होंगे, हमारी टोटल लेंथ 40 इंच चाहिए। आपकी जितनी भी टोटल लेंथ आए आप उस हिसाब से ही लें। तो 40 इंच पे एक मार्किंग करूंगी और एक सीधी लाइन बना लेंगे। सभी साइड से आप 40 इंच पे मार्क कर लीजिए, ताकि जो हम लाइन ड्रॉ करें सीधी, तो वो 1 भी इंच कम ज़्यादा ना हो ऊपर नीचे। उसके बाद में हमें जो है 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है नीचे से, ताकि हम जो मोरी है हमारी बॉटम राउंड, उसे फोल्ड करने के लिए हमें 2 इंच मिल जाए, तो हम इजीली उसे फोल्ड कर सकते हैं। ½ इंच पहले फोल्ड करेंगे और फिर 1.5 इंच एक्स्ट्रा फोल्ड करके हमारा 2 इंच कवर हो जाएगा नीचे का। और इसे भी हम एक सीधी लाइन बना लेंगे स्केल की मदद से। अब हमारा जो हिप राउंड था 40 इंच है। मैंने बताया आपको 30 इंच आया था हिप राउंड, लेकिन लूजिंग चाहिए मुझे थोड़ी, तो मैंने 40 इंच लिया है। अब 40 इंच का हमारा 4th पार्ट आता है 10 इंच। 10 इंच हमारा 4th पार्ट आया हिप राउंड का, तो उसमें मुझे 1 प्लस करना है। देखिए यहाँ पर 40 इंच था हमारा हिप राउंड, उसका 4th पार्ट 10 इंच निकला, उसमें 1 प्लस करके हम लेंगे 11 इंच। तो ऊपर से हमें पहले 11 इंच पे इस तरह मार्किंग करना है।
अब जितना हमारा हिप आता है 11 इंच, उतना ही हमें क्रॉच लेंथ लेना है। इसके पहले भी मैंने अपनी पैंट की वीडियो में आपको बताया है, जितना हमारा हिप साइज आएगा 4th पार्ट, उतना ही हमें क्रॉच लेंथ भी लेना है। हिप साइज के 4th पार्ट में 1 प्लस करके आपको उतना ही क्रॉच लेंथ भी लेना है। तो यहाँ मैंने 11 इंच पे मार्किंग की, इसी तरह यहाँ भी 11 इंच पे मार्किंग कर लूँगी और यहाँ पर हम एक सीधी लाइन बना लेंगे। तो यहाँ भी हमें 11 इंच मिल गया, तीनों ही साइड हमारा 11 इंच आएगा। अब हमें एक्स्ट्रा जो है 2.5 इंच लेना है। यहाँ पर एल एक्सएल साइज में हमें जो है 2.5 एक्स्ट्रा लेना है, जिससे हमारी 40, 41, 42 इतनी अगर हमारी हिप साइज आ रहा है तो हमें 2.5 इंच यहाँ पर क्रॉच जो हमारा कर्व आता है उसके लिए 2.5 लेना है। उससे कम के लिए आप 2 इंच ले लीजिए, और अगर आपका डबल एक्सएल साइज है पैंट का तो आप 3 इंच ले लीजिए, ताकि जो हैवी साइज होते हैं उनके लिए क्रॉच कर्व जो है थोड़ा गहरा हो जाता है, तो उसमें उनको प्रॉब्लम नहीं होती। अब देखिए यहाँ पर मेरी टोटल लेंथ का मैं यहाँ डबल करूँगी, जिससे हमें नी राउंड मिल जाएगा। अगर आपके पास स्केल नहीं है, शेप पट्टी नहीं है जो हमारी लेग शेपर होती है, तो उसके लिए आपको नी राउंड के जो साइज़ होता है उसकी ज़रूरत होती है। अगर लेग शेपर है आपके पास तो उसकी ज़रूरत नहीं होगी। अब यहाँ पर हम जो है डबल कर लेंगे, यहाँ हमारी टोटल जो आई थी यहाँ पर लेंथ उसको डबल करके यहाँ रखेंगे, और फिर उसी तरह से हम नीचे भी उतना ही साइज़ लेकर डबल करके यहाँ रखेंगे, और दोनों ही मार्किंग से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमें जो है सेंटर लाइन मिल गई है। सेंटर लाइन की मदद से अब हमारा जो मोरी का हम मार्किंग करेंगे, तो मोरी हमारी आई थी 12 इंच। पहले देखिए यहाँ नी राउंड का मैं बता देती हूँ। जो नी राउंड हमारा है, अगर लेग शेपर नहीं है तो इस तरह आप मार्किंग कीजिए ताकि आपको नी राउंड की फिटिंग मिल जाए। तो नी राउंड हमारा टोटल 18 इंच था, उसका 4th पार्ट आप टेप से इस तरह करेंगे और मार्किंग कर लेंगे। 4th पार्ट आप करेंगे, इसको टेप को आपको फोल्ड करना है और इस तरह मार्किंग कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा जो है नी राउंड इजीली मिल जाता है। सेंटर लाइन के अकॉर्डिंग हमें ये करना है। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया है, अगर लेग शेपर नहीं है तो उसी तरह आपको करना है। अब यहाँ मोरी जो है हमारी 12 इंच को भी हमें इसी तरह 4 फोल्ड करना है टेप को, यानी कि हमारा 4th पार्ट आएगा 3 इंच। तो हमें दोनों ही साइड 3 इंच लेना है। 6 इंच हो गया हमारे यहाँ पर, और यहाँ आ गया हमारा 4.5 इंच। 18 इंच का 4th पार्ट 4.5 इंच। ये बस मैं आपको अगर लेग शेपर नहीं है इसके लिए बता रही हूँ। अगर लेग शेपर है तो आपको नी राउंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर मेरे पास लेग शेपर है तो मैं इसकी मदद से लाइन बना लूँगी। आप देख सकते हैं कि लेग शेपर पे भी हमारी जो है नी राउंड का पॉइंट मार्किंग एकदम एग्जैक्ट आई है, बिल्कुल एक पॉइंट भी इधर उधर नहीं हुआ। अगर आपके पास शेप पट्टी नहीं है तो मेरे पुराने वीडियो पे आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दी रखी है, तो उसमें आप देख सकते हैं। और भी अच्छी तरीके से मैंने उसमें आपको बताया है, जिसमें आप इजीली बिना शेप पट्टी के भी पैंट को प्रोफेशनल स्टाइल में कट कर सकते हैं। अब यहाँ पर 1/2 इंच पे मैंने एक कर्व ले लिया है। बहुत से लोगों की कंप्लेन होती है कि साइड से जो है हमारा पैंट निकल के दिखता है, तो उसके लिए आप एक हल्का सा 1/2 इंच का कर्व ले लीजिए। और अब हमें सभी लाइन पे जो हमने पैंट की मार्किंग की है उसी पर ही हमें कट कर लेना है। यहाँ पर मैंने 1 इंच भी 1/2 इंच भी एक्स्ट्रा नहीं लिया है। जितना हमने बॉडी मेजरमेंट लिया उसी के ही अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर अभी कट किया है। तो ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट, हमारे पैंट का फ्रंट पार्ट। अब हमें बैक पार्ट तैयार करना है। बैक पार्ट की कटिंग के लिए आप कपड़े को इसी तरह से रहने दीजिए और जो फोल्ड किया हुआ कपड़ा है उसे खोल लेंगे। अब ये पैंट जो है हमारा फ्रंट पार्ट जो कट किया था उसे आप ऊपर की तरफ से अच्छी तरह मिला लीजिए
और इस तरह आप साइज देख लीजिए, जहाँ पर हमारा कट बना हुआ है वो 2 इंच हमें चाहिए, मिनिमम 2 इंच चाहिए। तो 2 इंच के हिसाब से आप इसे बैठा लीजिए। अगर यहाँ पर आपका बैठ जाता है 2 इंच पे तो आप ऐसे ही रहने दीजिए, वरना आप ऊपर नीचे करके इसे 2 इंच पे बैठा लीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट को जो है बैक पार्ट के लिए इसी तरह जमा लिया है। हमारा क्रॉच एरिया जितना था, क्रॉच कर्व 2.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया, उतना ही हमें ऊपर भी एक्स्ट्रा लेना है। जितना हमने यहाँ एक्स्ट्रा लिया नीचे, उतना ही सेम ऊपर भी एक्स्ट्रा लेना है। और फिर इस साइड से भी हमें 2.5 एक्स्ट्रा लेना है, यहाँ भी 2.5, यहाँ भी, और इस तरह यहाँ पे भी 2.5 हमें एक्स्ट्रा ले लेना है। ये मैं बैक पार्ट बता रही हूँ आपको। अब एक सीधी लाइन बना लेंगे। पीछे का साइड जो हमारा होता है बैक पार्ट, वो एक्स्ट्रा हम काटते हैं ताकि जो है हमारा फिटिंग अच्छी से आ जाए और इसमें हमें मार्जिन भी मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लिया है। अगर आप 2 इंच ले रहे हैं तो 2 इंच ऊपर नीचे सब तरफ 2 इंच लीजिए, 3 इंच ले रहे हैं तो 3 इंच लीजिए। जितना आपने पहले लिया है उतना ही आपको ऊपर नीचे सब तरफ एक्स्ट्रा लेना है। अब इस तरह हम एक कर्व स्लैंट लाइन बना लेंगे ऊपर। अब यहाँ पर हम सभी जगह पे 2-2 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। 2 इंच की मार्किंग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने फ्रंट पार्ट पे ½ इंच भी एक्स्ट्रा नहीं लिया है मार्जिन के लिए। तो 1 इंच हो जाएगा हमारा फ्रंट के लिए मार्जिन और 1 इंच हो जाएगा हमारा बैक के लिए। इसके लिए हमने दोनों ही साइड के लिए 2-2 इंच की मार्जिन ले लिए। ये हम बढ़ाकर काटते हैं बैक साइड का, जिससे हमारा जो पैंट अच्छी तरह बैठ जाता है, फिटिंग अच्छी आती है और जो हमने मार्जिन नहीं छोड़ा था यहाँ वो कवर हो जाता है। अब इस साइड जो है हमारा साइड की सिलाई में सेम रहेगा, बस हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा लेना है उस साइड। आप ऊपर देख सकते हैं स्लैंट लाइन हमने जो ली है वो चढ़ाकर इसीलिए ली है क्योंकि बैक साइड हमारा जो पीछे का पल्ला रहता है पैंट का, वो बैठते उठते समय अक्सर होता है कि नीचे हो जाता है, ऊंचा हो जाता है। तो उसमें ये प्रॉब्लम आती है क्योंकि हम बराबर लेते हैं। तो यहाँ पर फिटिंग वाले पैंट में ऐसा होता है कि एक्स्ट्रा लेने से जो है हमारा पैंट परफेक्ट रहता है, उठने बैठने में हमें ये दिक्कत नहीं आती। तो इसके लिए हम ये कर्व स्लैंट लाइन ले लेते हैं। बढ़ाकर काटेंगे आप पीछे का, और इस साइड हमारा जो है सेम कटिंग रहेंगी, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे। बस जैसा आपने फ्रंट पार्ट काटा है सेम ऐसे ही आपको बैक पार्ट भी काटना है साइड की सिलाई में। अब दोनों ही जॉइंट पैंट को हम कट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए हमारी कटिंग तो रेडी है, अब हमें स्टिचिंग तैयार करनी है। स्टिचिंग के लिए मैं आपको यहाँ पर एक दूसरा तरीका बता रही हूँ। पिछली वीडियो में भी जो तरीका बताया वो भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये मैं एक और तरीका बता रही हूँ। आपको जो इजी लगे आप वो तरीके से सिलाई कर सकते हैं। ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट है, ये बैक पार्ट है। दोनों ही पल्ले हमने उल्टे, एक के ऊपर एक सीधे उल्टे रख दिए हैं और हमें क्रॉच एरिया जो है हमारा उसकी सिलाई लगा लेनी है। सिलाई को आप डबल लगाएं ताकि हमारा जो क्रॉच एरिया है वो, अक्सर हमारी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि सिलाई निकल जाती है, तो उसे आप पक्की सिलाई करके डबल लगा लीजिए। यहाँ पर मैं पहले क्रॉच एरिया को सिलाई लगा रही हूँ और पिछली वीडियो में भी मैंने अपना जो मेथड बताया वो भी बिल्कुल सही है, उसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि वो गलत तरीका है, वो भी बिल्कुल सही है मेथड। लेकिन ये मेथड जो है अगर आपको ये इजी लगे तो आप ये मेथड से सिलाई करिए, वो इजी लगे तो वो मेथड से। मैंने दोनों ही तरीके आपको बता दिए हैं जो तरीके से मैं बता सकती थी। अब देखिए मैंने बैक पार्ट का भी जो हमारा क्रॉच एरिया था उसे भी सिलाई लगा ली है, डबल सिलाई भी कर ली यहाँ पर। अब हम यहाँ पर बैक पार्ट पहले इस तरह बिछाएंगे और उसके ऊपर हमें बिछानी है फ्रंट पार्ट।
सीधा रखने के बाद में इसके ऊपर हमें फ्रंट पार्ट इस तरह उल्टा बिछाना है और फिर हमें साइड की सिलाई जो है पकड़ के बराबर से लगा लेनी है। साइड की सिलाई लगा लीजिए, आप दोनों ही पैर के साइड की सिलाई लगा लीजिए, अच्छी तरह सिलाई लगा लीजिए। और इस तरफ भी हमें बराबर से जमा कर कपड़े जो है सिलाई लगा लेनी है, साइड की सिलाई। फ्रेंड्स, ये वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, जिसमें मैं आपको फ्रंट साइड में बेल्ट लगाना और बैक साइड में इलास्टिक लगाना भी बताऊंगी और बहुत ही इजी मेथड से बताऊंगी। सो प्लीज़ कंटिन्यू। सिलाई लगाते समय आप ध्यान दीजिए कि सिर्फ हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए ही आपको सिलाई लगाना है, क्योंकि हम इसमें बिल्कुल बराबर से कपड़ा कटिंग करते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होता है। तो हाफ इंच का मार्जिन ले, आप हाफ इंच से ज़्यादा ना लें, क्योंकि हाफ इंच से अगर ज़्यादा लेंगे तो ऑलरेडी ये हमारा जो फिटिंग वाला पैंट होता है तो और ज़्यादा फिट होगा, तो आपकी प्रॉब्लम हो जाएंगी इसमें। तो आप हाफ इंच से ज़्यादा इसमें मार्जिन ना लें। अब डबल सिलाई हमने यहाँ कर ली है, यहाँ मैंने प्रेस सिलाई नहीं लगाई है। इस वीडियो में मैं आपको डबल सिलाई पर ही बताऊंगी। मेरी पिछली वीडियो में, पैंट की वीडियो में, मैंने डबल सिलाई ना करते हुए उस पर प्रेस सिलाई लगाई थी। तो जो आपको पसंद आता है दोनों वीडियो में से, दोनों ही सही मेथड है। आप उन दोनों में से कोई भी मेथड से आप पैंट कटिंग करेंगे तो वो प्रोफेशनल ही बनेगी। तो यहाँ पर हमने दोनों साइड जो है हमारे पैंट के उसे ज्वाइन कर लिया है सिलाई लगाकर। अभी देखिए, हमने 2 इंच का मार्जिन छोड़ा था ऊपर में इलास्टिक और बेल्ट के लिए। तो एक साइड हमारा जो है मार्किंग करी हुई है। अब हम सभी तरफ से 2-2 इंच का इस तरह मार्किंग कर लेते हैं, ताकि हमें जो बेल्ट फोल्ड करना है ऊपर के लिए तो वो इजी हो जाए हमारे लिए। सभी तरफ से हम 2-2 इंच का इस तरह मार्किंग कर लेंगे। फ्रंट साइड हो गई है हमारी। अब बैक साइड पे भी हमें 2 इंच का मार्किंग करना है। ये देखिए, हमने सभी तरफ से है 2 इंच की मार्किंग कर ली है। मार्किंग कंप्लीट हो गई है हमारी। इसके बाद में अब आपको मैं बताती हूँ कि बेल्ट हमें किस तरह लगाना है फ्रंट पे। तो ये देखिए, यहाँ पर मेरे पास कैनवास है, बकरम है। तो इसे मैंने, हमारा जो है बकरम 1.5 इंच का बकरम है कैनवास। तो 1.5 इंच का यहाँ पर हमने कैनवास लिया है और इसकी डबल फोल्ड करके हमने सेंटर मार्किंग कर ली है। सेंटर मार्किंग कर लिए। अब मैं बता देती हूँ कि यहाँ कितने इंच का मैंने बेल्ट लिया है अपना। तो देखिए, हमारा जो हिप साइज़ है वो 40 इंच है। हिप साइज़ आपका जितना भी हो उसमें आप 4 माइनस कीजिए। यहाँ मेरा 40 इंच है, उसमें मैंने 4 माइनस किया तो मेरा टोटल आया 36। अब 36 का आपको थर्ड पार्ट लेना है, तीसरा हिस्सा लेना है। तो तीसरा हिस्सा यहाँ पर मेरा 12 इंच आया है, 12 इंच आया है। तो 12 इंच का आपको यहाँ पर बकरम लेना है। आपका हिप साइज जितना भी है उसमें से आप 4 माइनस कीजिए और 4 माइनस करने के बाद में जो जितना आता है उसका थर्ड पार्ट ले लीजिए। बस उतना ही आपको जो है चौड़ाई बकरम की उतनी ही लेना है लेंथ। और अगर आपका 2 इंच का बकरम है, इलास्टिक के हिसाब से लीजिए बकरम। 1.5 इंच का है तो 1.5 इंच का लीजिए। यहाँ मेरे पास इलास्टिक 1.5 इंच की है तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे बकरम भी जो है हमारा 1.5 इंच चौड़ा लिया है। अब सेंटर मार्किंग करने के बाद में सिलाई के ऊपर से सेंटर के मिलाते हुए हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। अगर आपके पास जो कैनवास है वो स्टिक होता है तो आप स्टिक कर सकते हैं। मेरे पास स्टिक नहीं होता ये बकरम, तो मैं यहाँ पर ऐसे सिंपली सिलाई लगा लूँगी।
तो यहाँ देखिए आप, हमें सिलाई लगाना है हाफ इंच के मार्किंग करते हुए। जिस तरह हम शलवार में नेफा बनाते हैं, सेम वही प्रोसीजर यहाँ पे हमें करना है। अभी हमें पीछे की साइड में इलास्टिक डालनी है। तो बकरम का मैंने बता दिया यहाँ पर किस तरह आपको लेना है, और इलास्टिक का मैं बता देती हूँ कि हमें बकरम के हिसाब से ही इलास्टिक लेनी होती है। तो जितना हमारा जो है बकरम है, हमारा बेल्ट है, उसमें हमें बस 5+ करके उतना ही ले लेना है। तो यहाँ 12 का 5+ किया मैंने, तो 17 इंच आया है। तो यहाँ इलास्टिक की जो हमारी लंबाई होंगी वो 17 इंच होंगी। 17 इंच का मैंने यहाँ पे इलास्टिक कट कर लिया है। अब हमें इसे अच्छी तरह से लगा लेना है। तो इलास्टिक हमारी बैक साइड में आएंगी, और जो बेल्ट है हमारा फ्रंट का कैनवास, वो फ्रंट पे आ जाएगा। अब इस तरह हमें पहले हाफ इंच का कैनवास के ऊपर में फोल्ड करके, कपड़ा फोल्ड करके सिलाई लगाना है। पहले यहाँ मैं पक्का कर लेती हूँ बकरम को। अगर आपका कैनवास या बकरम जो है स्टिक होता है, तो आप यहाँ पर स्टिक कर लीजिए आयरन प्रेस की मदद से। तो यहाँ मेरा तो स्टिक होने वाला नहीं है, इसलिए मैं यहाँ सिलाई लगा लेती हूँ, ताकि हमारा जो कैनवास है वो हिले ना, जगह से सरके ना। अब हमारा जो हाफ इंच ऊपर फैब्रिक बचा है, उसे इस तरह हम फोल्ड करेंगे कैनवास के ऊपर और एक सिलाई लगा लेंगे। ये सभी सिलाई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी ऊपर नजर नहीं आएंगी, ये अंदर की तरफ चले आएंगी। तो आप इसे ऐसे सिलाई लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये देखिए इस तरह फोल्ड हो जाएगा, तो हमारा 2 इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया था बेल्ट के लिए, वो हमारा यहाँ पे कवर हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि सिलाई भी हमें जो है पीछे की तरफ नज़र नहीं आएंगी, जो हमने 2 सिलाई लगाई है, और बहुत ही फिनिशिंग आ जाएंगी हमारे बेल्ट में। अब हम जो नेफा बनाते हैं शलवार में, तो उसी तरह हमें यहाँ पर भी नेफा बनाना है। लेकिन ध्यान दीजिए, कैनवास से आप 2 इंच छोड़कर, 1 से 1.5-2 इंच छोड़ के आप सिलाई लगाना चालू करें, ताकि इलास्टिक डालने के टाइम हमें प्रॉब्लम ना आए। दो इंच हमारा पूरा कवर होना चाहिए। जो हमने चौक का मार्किंग किया है, उसी के हिसाब से आप यहाँ पर फोल्ड करते जाइए और नेफा बनाकर तैयार कर लीजिए। अब ये देखिए हमारा बैक साइड में हमने जो 2.5 इंच ऊपर से चढ़ा कर लिया था, तो यहाँ पर स्लैंट लाइन के वजह से जो हमारा फैब्रिक है उसमें प्लेट्स आ जाएंगी। तो यहाँ पर हम इस तरह से मामूली सी 1/2 इंच की प्लेट्स बना लेंगे दोनों ही साइड। इस तरह आपको बस यहाँ पर छोटी छोटी सी प्लेट्स, एक ही प्लेट डालना है। तो दोनों ही साइड हमें 1/2 इंच की इस तरह प्लेट बना लेना है। इस तरफ आ गई सीधी लाइन हमारे देखो सिलाई पे सिलाई मिलनी चाहिए, और उसी हिसाब से हमें जो है 1/2 इंच की एक प्लेट डाल देना है दोनों ही साइड। तो हम यहाँ पर दोनों ही साइड एक छोटी छोटी सी प्लेट डाल देंगे, जिससे हमारा जो है नेफा जो है वो फिनिशिंग के साथ तैयार हो जाए। अब उसके बाद कंटिन्यू हमें वैसे ही बिल्कुल 1/2 इंच अंदर फोल्ड करते हुए 2 इंच का हमें नेफा बना लेना है, और 2 इंच हमने जो एक्स्ट्रा लिया था बेल्ट का, वो इसमें कवर होता चले जाएगा। बस अब आपको बैक साइड पे जो है ये छोटी सी ट्रिक करनी है। 1/2 इंच की हमें प्लेट्स डालनी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कितना ही सिंपल मैंने यहाँ पर
नेफा बना लिया है और कितनी फिनिशिंग के साथ यहाँ पर तैयार हुआ है। अभी हमारा जो है ये बकरम का ये साइड ओपन है, इसे हमने सिलाई लगाकर पैक नहीं किया है। तो यहाँ से अब हम डालेंगे इलास्टिक हमारी। तो इलास्टिक जो है हमारी कट करके हमने जो पहले बता दिया किस तरह हमें निकालना है। तो यहाँ पर हमें डालने के लिए जो है पहले बकरम के ऊपर से आपको 1/4 इंच इस तरह से बराबर से जमाना है और 1/4 इंच आपको ऊपर से रखकर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई आप पक्की लगाएं ताकि इलास्टिक जो है वो छूटे ना, अंदर से खुल ना जाए। तो आप डबल टिबल इसके ऊपर सिलाई लगा लीजिए। अब सिलाई लगाने के बाद में हमें जो है अगर आपके पास सेफ्टी पिन है तो सेफ्टी पिन, या फिर इस तरह नीडल और थ्रेड से इसको अंदर की तरफ आप नाड़े की, जैसे आप जिस तरह नाड़ा डालते हैं, नाड़ी डालते हैं शलवार में, उसी तरह से आपको इसके अंदर पूरा घुमाकर लेके बाहर दूसरी साइड से निकालना है। अपनी पिछली वीडियो में मैंने पैंट की कटिंग और स्टिचिंग में पूरा राउंड शेप में इलास्टिक लगाना बताया था, वो मेथड भी आप देख सकते हैं अगर आपको चारों तरफ इलास्टिक चाहिए तो। अब देखिए यहाँ पर मेरे दूसरे साइड से जो है इलास्टिक बाहर आ चुकी है। तो इलास्टिक बाहर आने के बाद में अब हम इसे भी इसी तरह बकरम के ऊपर जो हमारा कैनवास है उसके ऊपर 1/4 इंच इस तरह ऊपर से रखेंगे इलास्टिक को और इसे भी सिलाई लगाकर पक्का कर लेंगे। अब सिलाई लगाने के बाद में हमें इलास्टिक को जो है सभी तरफ से अच्छी तरह से बराबर से इसे जमा लेना है। जो हमारी इलास्टिक है अंदर जाकर मुड़ जाती है अक्सर हमारा नेफे में इलास्टिक डालते समय, तो इसे आपको बराबर से इस तरह जमा लेना है कि सभी तरफ से जो है प्लेट्स जो आ रही है वो बराबर सी आए, कहीं कम कहीं ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि सिलाई लगाते समय आप इसे फिर कम ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, इसीलिए पहले ही इसे कर लीजिए। इस तरह खींच के आप लीजिए तो ये इलास्टिक जो है अंदर से बराबर से आ जाती है। अब हमें जो है ये खुला हुआ हिस्सा था हमारा बकरम का, उसको सिलाई लगाकर पैक कर लेना है। बिल्कुल किनारे से हमें सिलाई लगाना है। अब इलास्टिक को जो है हमने अच्छी तरह इस तरह पुश कर लिया है और अब बीच से हमें एक सिलाई लगा लेना है बस। आपको इसमें ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है, नेफे के जैसे आपको नेफा बनाना है और अंदर इलास्टिक डालने के बाद में बीच से एक सिलाई खींच के लगा लीजिए। इसे अच्छी तरह खींच कर लगाएं, वैसे ही ना लगाएं वरना आपका पैंट जो है पहनते समय आपको प्रॉब्लम कर सकता है। तो इलास्टिक को आप हमेशा खींच कर ही सिलाई लगाएं। ये बेल्ट और इलास्टिक का सबसे इजी मेथड है। आई होप आप लोगों को भी ये मेथड इजी लगा हो और समझ में आया हो मेरा ये वीडियो। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। अब ये देखिए हमारा जो है बेल्ट और इलास्टिक बन के तैयार है। आप देख सकते हैं यहाँ कितनी फिनिशिंग से और कितना इजीली हमने यहाँ पर बेल्ट का इलास्टिक का यहाँ पर तैयार कर लिया है। बेल्ट भी बहुत अच्छा लग रहा है और फिनिशिंग तो बढ़िया आई है। एक्स्ट्रा थ्रेड हम कट कर लेंगे।
अब यहाँ पर हमें जो है नीचे मोरी जो है हमारी, उसे हमें पैक करना है। तो 2 इंच हमने मार्जिन लिया था नीचे फोल्ड करने के लिए। तो पहले हम हाफ इंच फोल्ड करेंगे, फिर 1.5 इंच से फोल्ड करके हमारा जो है 2 इंच कवर हो जाएगा यहाँ पर मोरी का, और सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हम याले पैर का भी फोल्ड कर लेते हैं। हाफ इंच पहले फोल्ड करेंगे और उसके बाद में हमें 2 इंच, इसे 1.5 इंच फोल्ड करना है, तो 2 इंच कवर हो जाएगा और इसे डबल सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए अब इस पर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है डबल सिलाई लगाकर तैयार कर लिए, दोनों ही हमने बॉटम राउंड तैयार कर लिया सिलाई लगा के। अब हमें बस इसे फिटिंग लगाना है। फिटिंग लगाने के लिए भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आपको हाफ इंच का मार्जिन देना है। हाफ इंच से ज़्यादा मार्जिन आप ना दें, हाफ इंच का मार्जिन दीजिए और इसे सिलाई लगाकर पैक कर लीजिए। यहाँ पर हमारा जो 2 इंच हमने एक्स्ट्रा बढ़ा के काटा था बैक साइड के लिए, तो यहाँ पर हमारा हाफ इंच 1 इंच हो गया, और साइड की सिलाई में हाफ इंच 1 इंच हो गया, यानी कि 2 इंच हमारा यहाँ पर पूरा कवर हो गया है। और हमारा जो है मेजरमेंट के साथ पैंट जो है बिल्कुल बढ़िया सा तैयार हो जाएगा। आप क्रॉच एरिया के पास से आते हुए ध्यान दीजिए कि सिलाई हमारी बिल्कुल सिलाई के ऊपर ही आए। तो देखिए यहाँ पर मैंने फिटिंग लगा ली है और अपना पैंट बनाकर तैयार कर लिया और इसे सीधा भी कर लिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा बेल्ट कितना ही सुंदर तैयार हुआ है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ में यहाँ पर मैंने अपना पैंट तैयार कर लिया है, फ्रंट साइड में बेल्ट और बैक साइड में इलास्टिक के साथ। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर आपको ये ईजी लगा हो मेथड तो। थैंक यू सो मच।